हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज जो है हम करेंगे यहाँ पे स्टार्ट एक न्यू चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में जो है मोस्टली यहाँ से उसे देखने को मिलता है टेक्निकल ट्रेड से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चैप्टर हमारे पास है टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। ये होता क्या है, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे। आप जो क्लास 9 में पढ़ गए हैं इसको, फिर 10th में पढ़ गए हैं, यहाँ फिर जो है यहाँ पे अभी 11th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड यहाँ पे है वो एक लेटिन वर्ड स्टेटस लिया है, स्टेटस, जो कि एक लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड। और जिसका मीनिंग होता है यहाँ पे, इसका जो स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया, स्टेटस से। और जो स्टेटस वर्ड है इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, ये जो है रिलेट करता है पॉलिटिकल स्टेट से। आ स्टेट, एक स्टेट से, जो कि क्या स्टेट है, पॉलिटिकल स्टेट। जैसे पहले जो है पहले जमाने में जो है प्रांत हुआ करते थे, प्रांत स्टेट वगैरह उसको बोल देते थे। तो उस स्टेट में जो है कि जैसे उसके पास सेना है, बहुत सारी सेना है। ठीक है, फिर जो है किसानों से जो है, जो राजा महाराजा होते हैं वो जो है कर वसूल करते हैं उनसे। तो उसका जो पूरा पूरा जो इंफॉर्मेशन है एक राज्य का, जो एक स्टेट का पूरा पूरा जो एक इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट करते हैं, वही वो हमारे पास क्या है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। उसका पूरा पूरा जो ब्यूरो होता है, पूरा पूरा डेटा जो रखते हैं, वो ही किसके अंदर आता है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कितने किसानों से टैक्स वसूल किया गया तो कितना टैक्स आया। ठीक है, फिर जो है कितने घोड़े हैं, सेना कितनी है, इस टाइप से जो जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है, उसकी जो जानकारी है वो एक जो है राज्य को दी जाती है। तो वो एक जो इंफॉर्मेशन है वो क्या, स्टेट्स है, स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, इसको और डीप समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या आते हैं स्टैटिस्टिक्स। वैसे हम जो है स्टैटिस्टिक्स से जो वर्ड है इसको टू सेंस में स्टडी करते हैं, टू सेंस में। ठीक है, हमारे पास है दो सेंस है इसकी। एक हमारे पास है सिंगुलर, सिंगुलर सेंस में, और एक हमारे पास है प्लूरल सेंस में, प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस में जो है स्टैटिस्टिक्स को क्या बताया गया है, और प्लूरल सेंस में जो है स्टैटिस्टिक्स को क्या बताया गया है, उसके बारे में देखते हैं अभी। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को बताया गया कि मेरे पास ये साइंस है, इट इज ए द साइंस ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, एनालाइजेशन, एनालाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो है सिंगुलर सेंस में क्या है कि साइंस है। किसका साइंस है, ऑफ ए कलेक्शन, कलेक्शन करना, यानी कि कलेक्शन किसका करेंगे वही भी आप स्टडी करेंगे, कलेक्शन। फिर जो भी उसको प्रेजेंट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, एंड ए इंटरप्रिटेशन ऑफ ए न्यूमेरिकल डेटा। जो भी हमारे पास डेटा क्या होता है कि इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी बताएंगे डेटा के बारे में भी। यहाँ पे डेटा हमारे पास है कि इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसको हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। ठीक है,
स्टूडेंट्स थे उनके जो मार्क्स ये आए हैं हमारे पास मार्क्स मार्क्स किसी के 10 मार्क्स हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 30 हैं, किसी के 40 हैं। ये मार्क्स है 4 बच्चे को सब ले लिया मैंने यहाँ पे कि मार्क्स 50 ये मार्क्स हैं 5 बच्चों के। ठीक है, जो ये डेटा जो ये इंफॉर्मेशन मार्क्स की जो मैंने कलेक्ट की है यही हमारे पास क्या है डेटा है। डेटा होता क्या है, डेटा होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको जब हम कलेक्ट करते हैं तो वही हमारे पास क्या है डेटा। से मार्क्स है बच्चों के, किसी के 10 है, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 50 यहाँ पे तो जो पूरी इंफॉर्मेशन एक डेटा है। ठीक है, तो ये जो डेटा है पहले इसको हम कलेक्ट करेंगे फिर उसको प्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने इसको प्रेजेंट कर दिया 10, 20, 30, 40, 50 ये मार्क्स है बच्चों के। ठीक है, फिर मैं इसको तो है कि मान लो कि स्टूडेंट के मार्क्स है, किसी दूसरे के, किसी तीसरे के हैं, फोर्थ के हैं, फिफ्थ के हैं। फिर हम जो है इसको यहाँ पे कलेक्ट कर लिया हमने, उसको प्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, उसको एनालाइज कर देखिए यहाँ पे किस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है ना, उसको एनालाइज करेंगे कौन स्टूडेंट जो है क्लास के अंदर अच्छा है, कौन स्टूडेंट जो है वीक है, उसको जो है पहले एनालाइज करेंगे फिर उनको अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे, यहाँ पे किसी इसकी मार्क्स 10 आए, किसी के मेरे मार्क्स यहाँ पे 50 आए। ठीक है, तो अब जो है इसको हमने जो है सेपरेट करते हैं, इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि इस स्टूडेंट पे हमें फोकस करना है, ये जो है पढ़ाई में बच्चा वीक है। ठीक है ना, तो ये जो स्टडी है पूरी पूरी जो हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं वही हमारे पास क्या स्टैटिस्टिक्स है। यानी कि इसको कलेक्ट करने का हमारा कोई ना कोई पर्पज होता है जिसके पीछे हम जो है पता लगाते हैं कि हमारे पास जो ये डेटा कलेक्ट किया है इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पज। यहाँ पे क्या टेस्ट करने का यहाँ पे अगर बात करें तो ये चेक करना है क्लास की क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है ना, कौन स्टूडेंट जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस पर जो है फोकस किया जाए जो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास है। बात करते हैं प्लूरल सेंस के अंदर कि प्लूरल सेंस में जो है स्टेटस का मीनिंग क्या है, उसकी इस सेंस में हम इसको क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्लूरल सेंस में हम जो है बोलते हैं कि जो हमारे पास स्टेट्स है ये एक जो है कह लो आप यहाँ पे कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स का। ठीक है, ये क्या है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स या ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जो हमारे पास ये जो नंबर है 10, 20, 30 इनको हम जो है न्यूमेरिकल फैक्ट बोलते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है ऑब्जर्वेशन। तो क्या है मेरे पास कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ऑब्जर्वेशन किसके लिए, फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है जब हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करते हैं और उसको स्टडी करते हैं वो हमारे पास क्या है प्लूरल सेंस है, किसका स्टैटिस्टिक्स का। शायद इसको आप मुझे यहाँ पे पाएंगे। ठीक है ना, जैसे आप जो है ये लगाओ यहाँ पे टैक्स वगैरह की जो इनकम एक्सपेंडिचर होता है उसका पूरा ब्यौरा रखना। ठीक है, एक बात और आपको यहाँ पे नोट करनी है, जो स्टेट्स है केवल एक ही डेटा, केवल एक इंफॉर्मेशन, केवल एक आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन जो है डेटा को फॉर्म नहीं करती। ठीक है ना, केवल एक ही ऑब्जर्वेशन से हम जो है स्टैटिस्टिक्स को स्टडी यहाँ पे नहीं कर सकते। तो हम जो है डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो केवल एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास, डेटा में जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास होंगी वो केवल एक ही ऑब्जर्वेशन हमारे पास नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि एक ही से हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास जो है बहुत सारी क्या होनी चाहिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए स्टडी करने के लिए। ठीक है ना, तो हम मेनली जो सेंस में लेते हैं वो प्लूरल सेंस में बात करते हैं। ठीक है, कि ऑब्जर्वेशन हमारे पास बहुत सारी है ताकि हम उनकी स्टडी इजीली कर पाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो ये था इसके अंदर यहाँ पे इसे स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन वगैरह सिंगुलर फॉर्म में जो है प्लूरल फॉर्म के अंदर। ठीक है, सेंस के अंदर फिर डेटा का पढ़ा आपने यहाँ पे। डेटा जो मेरे पास है क्या है कि कलेक्शन ऑफ ए इंफॉर्मेशन, कि हम जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं वही हमारे पास क्या है डेटा है। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क्स को कलेक्ट किया है, ये हमारे पास क्या है डेटा है। ठीक है, डेटा हमारे पास जो है दो टाइप का होता है। डेटा जो होता है
वो आपका जो है दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी प्राइमरी और एक हमारे पास होता है सेकेंडरी सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, देखो समझेंगे इसको। प्राइमरी डेटा में क्या होता है, जब कोई इन्वेस्टिगेटर होता है, से एग्जांपल क्लास टीचर का ही ले लो आप यहाँ पे, ठीक है ना। जब कोई इन्वेस्टिगेटर डेटा को इंफॉर्मेशन को खुद कलेक्ट करता है, खुद कलेक्ट करता है, उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा, ठीक है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टिगेटर है वो जो है डेटा को खुद कलेक्ट ना करे, किसी अदर पर्सन से इंफॉर्मेशन को ले, वो होता है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो है क्लास में 9th में भी करवाया था, 10th में भी करवाया था आपको ये चैप्टर, उस टाइम पे भी ये बातें बताई थी मैंने आपको, ठीक है ना। देखिए जैसे टीचर ने जो है टेस्ट दिया, टीचर ने टेस्ट दिया, तो टेस्ट टीचर ने चेक कर दी और क्या किया, जब ये डिस्ट्रीब्यूट की मैंने बच्चों को आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट की, तो एक बेंच पे जो एक लड़की बैठी है, एक लड़का बैठा है, कोई बैठा है, ठीक है। मैंने बोल दिया भाई उसके आप जो है ना एक लिस्ट बनाओ और जो है इन सब बच्चों के जो है मार्क्स नोट करने हैं, ठीक है। तो मैं जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ आंसर शीट, बोल दे रहा हूँ नंबर 1 के इतने मार्क्स है नोट कर, 2 के इतने मार्क्स है नोट कर, ठीक है। अब क्या किया मैंने, जो लिस्ट जो प्रिपेयर करवाई है वो उस बच्चे से करवाई है, मैंने खुद जो है लिस्ट प्रिपेयर नहीं की, ठीक है ना। खुद मैं लिस्ट प्रिपेयर नहीं, अब उसकी कोई फ्रेंड है, ठीक है ना, वो बच्चों के मार्क्स लगा दिए हैं। अब कोई उसकी फ्रेंड है, उसके आए तो ये लगाओ 50 में से 30 मार्क्स हैं, लेकिन उसने 40 कर दिए, मुझे पता ही नहीं, ठीक है। अब किसी के उसने कुछ लगा दिए, किसी को कुछ लगा दिए, ये लगाओ आप वहाँ पे, ठीक है। तो उससे जो मैंने लिस्ट ली है मार्क्स की, मुझे याद तो है नहीं किसके कितने मार्क्स आए, तो मैंने अदर पर्सन से जो लिस्ट ली है मार्क्स की, वो जो डेटा मेरे पास है वो मेरे लिए है अभी सेकेंडरी डेटा। क्या है, सेकेंडरी डेटा। लेकिन अगर ये मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मार्क्स को, ठीक है ना, आंसर से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और मैंने क्या एक पेज पे जो है खुद ही लिस्ट प्रिपेयर कर ली, खुद ही लिस्ट जो है प्रिपेयर कर ली, एक के इतने मार्क्स है ले भाई नोट कर दी, 2 के इतने मार्क्स है नोट कर दी, ठीक है ना। अब वो लिस्ट मैंने खुद प्रिपेयर कर ली। जब कोई इन्वेस्टिगेटर है वो जो है लिस्ट को खुद प्रिपेयर करता है, तो वो उसके लिए होता है प्राइमरी डेटा, ठीक है। लेकिन किसी अदर पर्सन से इंफॉर्मेशन लेता है या डेटा कलेक्ट करता है, वो होता है उसके लिए सेकेंडरी डेटा। और एक बात वो नोट करनी है, जो प्राइमरी डेटा जो होता है वो जो है ज्यादा रिलायबल होता है, इस पे आप जो है विश्वास कर सकते हैं, रिलायबल होता है, रिलायबल। लेकिन सेकेंडरी डेटा जो है ज्यादा रिलायबल नहीं होता, ठीक है ना। अब उस लड़की में मैं विश्वास तो कर सकता हूँ, लेकिन इतना नहीं कि ये कंफर्म नहीं कि उसका जो डेटा है वो करेक्ट ही दिया होगा उसने मेरे को इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो हमारे पास ज्यादा रिलायबल नहीं है। लेकिन मैं खुद अगर प्रिपेयर करता हूँ कोई लिस्ट को, तो मेरे लिए क्या है, मेरा उस पर विश्वास है, मैंने ठीक किया होगा उसको, ठीक है ना। तो वो मेरे लिए यहाँ पे क्या है कि प्राइमरी डेटा है, वो सेकेंडरी डेटा है। शायद आप मेरी बात यहाँ पे समझ पाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बात की, जब हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो उसको कलेक्ट करने का कोई ना कोई पर्पज होता है हमारा, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे क्लास की बात कर ले, जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पे ये हमारे पास जो है किसी क्लास के जो है मार्क्स ले लिए, मैंने 5 ही लगाओ, क्लास में 5 ही बच्चे हैं, ठीक है। ज्यादा होते तो 35 40 के अप्रोक्स हैं, बट 5 बच्चे ले लिए, 10 20 30 40 15 के मार्क्स आ गए। अब मेरे को चेक करना है कि क्लास का जो रिजल्ट है क्या, क्लास का रिजल्ट है क्या, ठीक है ना। उस क्लास की एक फिगर से, एक नंबर से मेरे को चाहिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर मैंने एक चीज और ली, ये लगाओ कि सेक्शन कोई ए है, ये सेक्शन ए का रिजल्ट है और एक ही सेक्शन बी है, इसका भी रिजल्ट हमारे पास है, ठीक है। इसके लगाओ कि बच्चों के मार्क्स ये आए, किसी के 5 आ गए, किसी के 10 आ गए, ठीक है, किसी के 15 आ गए, किसी के 20 आ गए, किसी के मान लो कि 10 आ गए, ये मार्क्स आ गए बच्चों के
सेक्शन बी के अंदर, ये सेक्शन ए का रिजल्ट है। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे कि कंपेयर करेंगे इस क्लास को और इस क्लास को, कंपैरिजन करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मेरे को एक ही फिगर में चाहिए कि इस क्लास का रिजल्ट भाई ये है। तो आपने देखा भी होगा हम जो है किसी परसेंटेज वगैरह में या एवरेज फाइंड आउट कर देते हैं मार्क्स का, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम करेंगे इसका एवरेज फाइंड आउट, एवरेज। और जिसमें आपने पढ़ा है यहाँ पे कि क्लास 9th में फिर जो है 10th के अंदर, ये लो क्लास 10th के अंदर आपने पढ़ा वहाँ पे मेजर ऑफ ए सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ ए सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। आपने पढ़ा क्लास से 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है ना। यानी कि ये है क्या, ये मेजर करेगा, मापेगा इसको सेंट्रल वैल्यू को, ठीक है ना। सेंट्रल वैल्यू को, किसी भी डेटा मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है उसकी सेंट्रल वैल्यू को ये मेजर करेगा, ठीक है ना। इसमें आप जो है फाइंड आउट करते हैं एवरेज, क्या करते हैं एवरेज, ठीक है, एवरेज फाइंड आउट करते हैं। अब ये एवरेज भी आपके पास जो है कई टाइप की इसके अंदर थी, ठीक है ना। अगर बात करते हैं तो एवरेज हमारे पास दो टाइप की होती है, मैं इसमें यहाँ से बार कर देता हूँ, ठीक है। देखिए जो एवरेज हमारे पास है वो जो है दो टाइप की होती है, एक मैथमेटिकल एवरेज, एक होता है पोजिशनल एवरेज। एवरेज हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को ही क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, ठीक है। तो एवरेज हमारे पास दो टाइप है, एक हमारे पास मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज, और एक हमारे पास है पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेज, ठीक है। मैथमेटिकल और पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकली एवरेज में जो है आपने स्टडी किया अरिथमेटिक मीन को, अरिथमेटिक मीन को, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, आपने केवल स्टडी किया उसमें अरिथमेटिक मीन को, ठीक है, अरिथमेटिक मीन को। पोजिशनल एवरेज में जो है आपने इसमें आता है हमारे पास मीडियन, जो पोजिशन और मोड, ठीक है, मीडियन और मोड पोजिशनल एवरेज के अंदर। इसमें आपने पढ़ा यहाँ पे मैथमेटिक्स जो एवरेज हमारे पास था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, इसमें हमने केवल तीन चीजें पढ़ी वहां पे, एक तो अरिथमेटिक मीन को पढ़ा हमने, एक मीडियन को और एक मोड को, ठीक है क्लास। अब आपने देखा कि वहां पे हम जो है अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट कैसे करते हैं, अरिथमेटिक मीन को। तो आपने पाया वहां पे अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी बच्चों के मार्क्स वगैरह है, जो भी आपके पास डेटा वहां पे गिवन है, उन सभी को ऐड किया आपने, उन सभी का सम किया और डिवाइड में क्या, जितने मेरे पास है ऑब्जर्वेशन थी, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अरिथमेटिक मीन को आपने फाइंड किया यहाँ पे सम, ठीक है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपने फाइंड आउट किया वहां पे। जैसे हमें जो है इस क्लास का एवरेज फाइंड आउट करना है, तो ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, इनका आपने सम किया, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट किया, अरिथमेटिक मीन, इन सभी का आपने ऐड कर लिया, ये आपका 90, ये आपका 120, 120 और ये आपका 30 हो गया 150, 150 सभी का सम हो गया 150 और डिवाइड में आपका 5 गया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 30। यानी कि एक एक फिगर से हमने पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है ना, पूरे डेटा को एक ही फिगर से रिप्रेजेंट कर दिया है। यही को आप यहाँ पे जो मेरे पास 30 जो आया है वो एक इस डेटा का रिप्रेजेंटेटिव है, क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। और इससे और समझे आप यहाँ पे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है क्या, ये एक जो है आपका मैंने अभी कहा यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव किसी भी डेटा का, ठीक है ना। हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए डेटा, जैसे और एग्जांपल लेते हैं आप यहाँ पे, जैसे किसी क्लास में गए हम, ठीक है ना, तो हमें उस क्लास का स्टेटस क्या है, देखो मैंने वर्ड यूज किया, उसका क्लास का स्टेटस क्या है ना, स्टेटस का मीनिंग मैंने क्या वर्ड कहा था यहाँ पे, स्टेटस से था। तो मैंने कहा हम चेक करेंगे यहाँ पे सेक्शन ए है, सेक्शन हमारे पास क्या है बी है,
अब सेक्शन ए का स्टेटस क्या है, बी का स्टेटस क्या है, यानी कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, इसमें कैसे बच्चे हैं, इसमें कैसे बच्चे हैं, किस लेवल के बच्चे हैं, तो इसकी हमें जो है स्टडी करनी थी वहाँ पे। तो हमें ये तो है नहीं कि पूरी क्लास को ही चेक करेंगे यहाँ पे, हाँ भाई खड़ा हो तू, खड़ा हो तू, खड़ा हो भाई, उनसे क्वेश्चन करेंगे बार बार, नहीं। तो हमने क्या किया वहाँ पे, अब क्लास में मॉनिटर होता है, ठीक है ना, सेक्शन एक में कोई ना कोई मॉनिटर है, उसमें भी कोई ना कोई मॉनिटर है, यानी कि टॉप से जो बच्चे होते हैं सेक्शन के अंदर और टॉप से बच्चे दूसरे सेक्शन के अंदर। तो जो एक टॉप जो बच्चा था वहाँ पे मैंने इसको खड़ा कर लिया, ठीक है, उसी से मैंने क्वेश्चन की पूछा चेक करने के लिए क्लास के क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। अब उसी की नॉलेज से जो है हमें पता लग जाएगा उससे जो क्लास है उसका क्या स्टेटस है, ठीक है ना, उसकी नॉलेज से। अब वो जो एक जो बंदा वहां पे था जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही उसका क्या है, एवरेज है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है ना। जब भी हम जो है डेटा को जो है एक ही फिगर से, एक ही नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव जो मेंबर है, ठीक है, वही हमारे पास क्या है, एवरेज होता है, ठीक है ना। तो किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है चेक करने के लिए हमें उसके रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, वही हमारे पास क्या होता है, एवरेज होता है। फिर हमने सेशन दूसरे को भी चेक कर लिया, उसके कर लिया रिप्रेजेंटेटिव, मॉनिटर लिया, उसको चेकआउट कर दिया, फिर हमने दोनों का कंपेरिजन कर लिया कि किसका क्या रिजल्ट, किसका यहाँ पे क्या रिजल्ट है, ठीक है। ऐसे ही मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्या कोई मेरे पास डेटा होता है तो उसकी पूरी एक इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें उसका एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, जिसको हम जो यहाँ पे एवरेज बोल रहे हैं, ठीक है। शायद मेरी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी। अब आपके माइंड में कुछ ना उठेगा यहाँ पे कि सर डेटा है उसका आपने जो है अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर दिया, एक एवरेज फाइंड आउट कर दिया आपने, उसका 30 आ गया, 30 जो है इसका एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया जो इसको पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई। फिर आप कहेंगे सर फिर यहाँ पे जो मीडियन है और जो मोड है, ये तो एवरेज, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी फिर, ठीक है ना, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको इनकी यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ती है, मीडियन की और एक मोड की, ठीक है। देखो तो क्या हुआ, जैसे आपकी क्लास में जो है छोटी हाइट के बच्चे भी हैं, एक बड़ी हाइट के बच्चे भी हैं, ठीक है ना, कोई कोई 6 फुट का बच्चा भी है, कोई जो है 4 फुट के भी है, ठीक है। तो क्या किया, पूरी क्लास का जो है मैंने डेटा कलेक्ट किया हाइट का कि इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, और उसका मैंने एवरेज फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। और मैंने पाया कि एवरेज जो हमारे पास आया है वो जो है 5 फुट और 3 इंच आया है, 5 फुट 3 इंच, 3 इंच एवरेज हाइट आ गई हमारे पास क्लास की, एवरेज हाइट 5 फुट और जो है 3 इंच, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो 5 फुट जो है 4 इंच से पूरी क्लास की एवरेज हाइट आ गई। तो क्या करना था, अब एक तालाब था, ठीक है, उसको हमें क्रॉस करवाना था बच्चों से। तो हमने क्या किया, उसमें जो है वाटर था जो कि ये लगाओ कि इस एवरेज 5 फुट जो है 3 इंच लगा लो, उसकी जो है उसमें वाटर था, उसकी गहराई कितनी थी, इतना उसमें पानी था, ठीक है। तो मैंने देखा भाई 5 फुट जो है 3 इंच है हमारी एवरेज है, और ये लगाओ चलो उसकी जो डेप्थ है, गहराई जो है मान लो 5 फुट की है, 5 फुट की गहराई है, बच्चे क्रॉस कर लेंगे, एवरेज ऑनलाइन एवरेज हमारे बच्चों की हाइट है 5 फुट और 3 इंच, बच्चे क्रॉस कर पाएंगे कोई नहीं, आराम से। फिर बांट दिए, सारे बांट दिए जोड़ में, चलो भाई क्रॉस करो इसने। फिर जाके देखा बाढ़ गणे लकड़ी पास है, तो 3-4 बाढ़ कम पाए, उनमें एक मानसी होगी, एक लकी होगी, एक दिशा होगी, मतलब पाइए को लिया मैं 4-4 फुट की बच्ची, और जो लंबे लंबे थे वो तो निकल गए सारे, लेकिन जो छोटी हाइट के थे वो बेचारे रह गए। आम टूटा वहां भाई वो लड़की कितनी बोला जी बताइए कितना आई को ना जोड़ में रहेगी, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ, वहां पे जो ये आपका एक रिप्रेजेंटेटिव था 5 फुट या 5 फुट 3 इंच,
वो जो है जो हमें चाहिए थी इन्फॉर्मेशन है उसका एक रिजल्ट जो है सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट वहां पे नहीं दे रहा है, इस कारण हमें प्रॉब्लम हुई। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप जो है दुकान पे गए, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए गए, चप्पल खरीदनी है आप, ठीक है, चप्पल खरीदने के लिए जो है अब मेनली देखा होगा आपने यहाँ पे जो शॉप वगैरह होती है उस पर मेनली ठीक है ना, आपको 7 नंबर की 8 नंबर की चप्पल मिलेंगी मेनली आपके यहाँ पे, क्योंकि वो ऐसा है क्या, क्योंकि वो जो 7 या 8 नंबर है वो एक मोस्ट फ्रीक्वेंट है, और मोस्ट फ्रीक्वेंट जो वैल्यू होती है उसको हमें मोड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोड। तो वहां पे हमें जो है एवरेज फाइंड आउट नहीं करना कि जो आदमी उनकी जो है पहले पाएगा नंबर ले लेगा होंगे, फिर उनकी एवरेज चेक करेंगे और जो है फिर देखेंगे यहाँ पे कि एवरेज क्या आती है तो उसी नंबर की लेगा होंगे चप्पल। अब किसी के पैर में जो है 7 नंबर की चप्पल आ रही है, किसी में 4 नंबर की, किसी में 5 नंबर की, और एवरेज आ गई मान लो कि 5 की आ गई या 6 की। अगर 5 या 6 नंबर की जो है एवरेज आ गई, उसी नंबर की अगर चप्पल आए तो 7 बढ़ेगा नहीं आवे, वो 4 बढ़ेगा नहीं आवे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस केस में हमें जो है कि चाहिए क्या, मोड। उस केस में हमें मोड की जरूरत पड़ेगी, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू की, यानी कि हमें चेक किया कि ज़्यादा जो चप्पल बिक कैसे रही है, ठीक है ना, बिक किस नंबर की रही है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट पे हमने काम किया वहाँ पे। ठीक है, मीडियम की मेरे पास क्या है कि मिड वैल्यू। अब एक बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास ऐसे आते हैं जिसका हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जिनका हमें रिजल्ट जो है क्विक चाहिए। अब उसको एवरेज फाइंड आउट करेंगे, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें एक आइडिया चाहिए कि इसे मतलब और एवरेज ये है, ठीक है ना, मिड वैल्यू हमारे पास ये है, मिड को बोलते हैं मिड वैल्यू, ठीक है ना, डेटा का जो कि आप पढ़ के आए मिड वैल्यू, ठीक है ना। फिर आपने जो ये सब चीजें यहाँ पे सीखी हैं क्लास 9th में और 10th के अंदर, मेन मीडियन और मोड को फाइंड आउट कैसे करते हैं। लेकिन अब आ गए हम क्लास 11th के अंदर, तो हमने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा और मोड पढ़ा। अब हमें यहाँ पे पढ़ेंगे, हमने पढ़ा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। लेकिन अब इस क्लास में जो है 11th क्लास में हम स्टडी करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन की। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है यहाँ पे, जब हम डेटा की जो इंफॉर्मेशन है एवरेज से ही ले पा रहे हैं, डेटा का एक पूरा जो इंफॉर्मेशन है एवरेज से ले पा रहे हैं, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। मेन क्वेश्चन ये होता है कि उसकी हमें जरूरतें क्यों पड़ी है। तो इसी पॉइंट पर जो है काम करेंगे हम यहाँ पे कल के लेक्चर के अंदर। तो आज केवल हमने यहाँ पे जो है बिल्कुल बेसिक किया है, जो आपको पता भी था पहले यहाँ पे, ठीक है। आपको जो है इसका नॉलेज होना चाहिए। तो मिलेंगे आपको जो है नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कल करेंगे डिस्कस यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है, उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों उसको हम जो है स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसके क्या फार्मूलाज है, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये सब वहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टू। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ऐसी जो है इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही।